गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रूनुमा होने वाले दो वाक़यात ने न सिर्फ मुल्क की सियासत बल्कि अदालत की सालिम हैयत तब्दील करके रख दी है और इस तब्दीली के असरात दूररस भी होंगे और नए तनाज़ात को भी जन्म दे सकते हैं कि जिनका असर अदालती मामलात पर भी होगा और सियासत पर भी। 24 घंटों में दो बड़े इस्तीफे। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने से कबल ही जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे से इस्तीफा दे दिया है कि जिसके बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ये दो इस्तीफे मुल्क में किसी बहरान को जन्म तो नहीं दे देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे में यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से काम करना मेरे लिए बायसे एजाज था, लेकिन बतौर सुप्रीम कोर्ट जज मजीद काम जारी रखना नहीं चाहता। आर्टिकल 206 शिक 1 के तहत फौरी तौर पर मुस्ताफी हो रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल एहसन को काउंसिल की किसी कार्रवाई का सामना नहीं था। अलबत्ता साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर में उनको मखसूस बेंच का हिस्सा होने और मखसूस केसेस सुनने पर मुस्लिम लीग नवाज के सियासी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सामना रहा। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तकरीबन 7 साल तक खिदमात सरअंजाम देने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन 2016 से अब तक मुतअद्दिद अहम तरीन बेंचेस का हिस्सा रह चुके हैं। चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली, चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के भी करीबी समझे जाने वाले जजों में शामिल जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने करियर में बतौर सुप्रीम कोर्ट जज पैनामा पेपर्स केस सुना और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बनाई गई जेआईटी के मॉनिटरिंग जज तैनात हुए। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहली केस, सेनेट ओपन बैलेट केस और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल न करने का फैसला भी दिया। बतौर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एजाजुल एहसन पर सबसे ज्यादा तनकीद मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से की गई और जलसों में उनका नाम ले लेकर ललकारा गया, उन्हें कौमी मुजरिम करार दिया गया। आंच का टोला नजर आ रहा है जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। वो एजाजुल एहसन याद है ना, चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है तो सियासी मौत को जिंदगी देने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन आज फिर मैदान में आ गए। आज आप देखें एक नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई है इसको बचाने के लिए। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था उस जज को बिठा जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। ये मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा हो। जनरल बाजवा और जनरल फैज आलाकार साकिब निसार हैं, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। इन कंटेम्पचुअस तकरीर के बावजूद, जुडिशरी को स्कैंडलाइज करने के बावजूद इन दोनों जज साहिबान की तरफ से कभी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की गई और आज एक बार फिर जस्टिस एजाजुल एहसन के मुस्ताफी होने पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस्तीफा देने से क्या दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे, एजाजुल एहसन को कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि मज़ाहिर नकवी ने गलत नहीं किया तो इस्तीफा क्यों दे दिया, क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे और माफ कर देंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इस्तीफा गवाही दे रहा है कि ये लोग गुनाहगार हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन का एक ऐसे मौके पर इस्तीफा देना कि जब गुज़िश्ता रोज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह कहकर इस्तीफा दिया कि मुझे इस अदालत से इंसाफ की तवक्को, इंसाफ की उम्मीद नहीं, बहुत से सवालात को जन्म देता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि 1997 जैसा बहरान सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहा है। 2 दिन कबल जस्टिस एजाजुल एहसन ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के हक में इख्तिलाफी नोट लिखा था और इसमें कहा था कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को जारी होने वाला शो कॉज वापस लिया जाए क्योंकि काउंसिल की कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर जरूरी और जल्दबाजी में की जा रही है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई कानूनी तकाजों के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस फैसले की भी नफी है। और फिर
गुज़िश्ता रोज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे के बाद आज जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ओपन इजलास शुरू हुआ तो जस्टिस एजाजुल एहसन इजलास में शरीक नहीं हुए, कि जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि जस्टिस एजाजुल एहसन काउंसिल में शमूलियत से माजरत कर चुके हैं। क्या काउंसिल जस्टिस एजाज के बगैर कार्रवाई कर सकती है या अगले सीनियर जज को लेना होगा, कि जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि काउंसिल को सीनियर जज को शामिल करना होगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगले सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह दस्तयाब हैं या नहीं ये मालूम करना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सेक्रेटरी काउंसिल को जस्टिस मंसूर अली शाह की दस्तयाबी से मुतल्लिक मालूम करने की हदायत जारी की और फिर वक्फे के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल में शामिल हो गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हाउस फुल हो गया और साथ ही कहा कि जज का इस्तीफा आखिरी मरहले पर दूसरे शो कॉज नोटिस के बाद आया। जज के इस्तीफे की दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत यह कि जज के खिलाफ शिकायत झूठी थी, प्रेशर में आकर इस्तीफा दिया गया, जबकि दूसरी सूरत में जज के खिलाफ इल्जामात दुरुस्त थे, वो सामने नहीं और उनका सामना नहीं करना चाहते थे। चेयरमैन काउंसिल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि जज की बरतरफी का सवाल अब गैर मुतलका हो चुका है। अभी तक काउंसिल ने सदर मुमलिकत को सिर्फ रिपोर्ट भेजी थी और अगर इल्जामात साबित हो जाएं तो काउंसिल सदर मुमलिकत को जज की बरतरफी के लिए लिखती। चेयरमैन काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि सूरत हाल पर आपकी क्या राय है। काउंसिल ने अब कोई ना कोई फाइंडिंग तो देनी है। कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? क्या आइन की दस्तावेज सिर्फ जजेस या ब्यूरोक्रेसी के लिए है? आईने पाकिस्तान अवाम के लिए है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि केस में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ शिकायती मालूमात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजी गई। काउंसिल में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई न होने पर आईनी दरख्वास्त 2020 में दायर हुई और इसका फैसला 2023 में हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल राय नहीं दे सकती। काउंसिल में से जज का कोई दोस्त कार्रवाई के आखिरी दिन अगर बता दे कि बरतरफ करने लगे हैं तो वो इस्तीफा दे जाए तो क्या होगा? अटॉर्नी जनरल की इस बारे में क्या राय है? जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि कार्रवाई के दौरान जज का इस्तीफा दे जाना अपनी नौयत का पहला केस है। जो फैसला जून 2023 में आया वो 2 रुकनी बेंच का था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद आईनी मामलात पर यह बेंच फैसला नहीं दे सकता था और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुस्ताफी जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को कल के लिए आगाही का नोटिस करते हुए ये कहा है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मुस्ताफी होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को आइंदा कुछ अरसे में कम से कम 4 जजों की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती करनी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे देने से कबल सुप्रीम कोर्ट में एक पोस्ट खाली थी कि जो अब 3 हो गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस तारिक मसूद भी मार्च में रिटायर होने जा रहे हैं। बात जुडिशल क्राइसिस की जानिब बढ़ रही है क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक और मुअज़्ज़िज़ जज अपने ओहदे से आने वाले दिनों में इस्तीफा दे दें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने 7 साल तक सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए अहम तरीन रिमार्क्स भी दिए और फैसले भी उनके अहम तरीन केसेस में सामने आए। इससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा थे कि जिसने पैनामा पेपर्स केस का फैसला सुनाया, जबकि दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक मौके पर जाली दस्तावेजात के हवाले से यह कहा कि मरियम नवाज पर जाली दस्तावेज अदालत में देने का भी इल्जाम है। इल्जाम गलत और जाली दस्तावेजात देने के हैं। ठीक है, मान लिया कि रकम गल्फ स्टील मिल से ली गई, लेकिन कैसे? हम 1.5 साल से पूछ रहे हैं कि रकम कैसे गई, मनी ट्रेल क्या है, बताइए कैसे गए ये पैसे। और एक मौके पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि जेआईटी को दस्तावेज नहीं दें, हमें नहीं दिखाई, मनी ट्रेल का हर एक से पूछ रहे हैं। सवाल एक ही है कि रकम कहां से आई, पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल कहां है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा। जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार समाअत के दौरान मनी ट्रेल का पूछते रहे और एक मौके पर उन्होंने कहा कि बारे सबूत आप पर है कि जो अभी तक है किसी सही काम का भी सबूत नहीं है। ये वही वक्त था नाजरीन कि जब जस्टिस एजाजुल एहसन मुस्लिम लीग नवाज की हिट लिस्ट पर आ गए और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन उस नजरसानी बेंच का भी हिस्सा बने कि जिसने नजरसानी की अपीलें सुनी। अपीलों की समाअत के दौरान भी एक मौके पर उनकी तरफ से कहा गया कि बेंच ने बहुत मोहतात रहकर पैनामा केस का फैसला लिखा है और ये महज एक
झलक है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी तह में जाया जाए तो फिर शिकायत ना कीजिएगा। इसी तरह जस्टिस एजाजुल एहसन उस बेंच का भी हिस्सा थे कि जिसने ना अहली की मुद्दत के तयन से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था और ना अहली की मुद्दत को ताहयात करार दिया था। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर किसी को जुर्म में सजा हो जाए तो वो भी दाग ही होता है। रवां साल अक्टूबर में जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार आम शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाते हुए अहम तरीन रिमार्क सामने आए। उसे कलअदम करार दिया गया इस बेंच की तरफ से। और दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि माजी की फौजी अदालतों में जिनका ट्रायल हुआ उनमें दहशतगर्दों के सहूलतकार भी शामिल थे, जिस पर दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया था कि आप ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, आम शहरियों के लिए नहीं। मैं आपके दलाइल को समझने की कोशिश कर रहा हूं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि कानून वाज़ेह है, फिर मुल्जिमान का ताल्लुक कैसे जोड़ेंगे? आइन बुनियादी हकूक को तहफ्फुज देता है। जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदेयाल की सास और तारिक रहीम की अहलिया ऑडियो लीक्स में भी सामने आया। और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने कोई एक मौका नहीं छोड़ा जब सुपीरियर जुडिशरी को स्कैंडलाइज करके इनके नाम ना लिए हों। कुछ माहिरीन के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान सर जंग का आगाज काफी वक्त से चल रहा था, मगर फिर बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने बेंचेस की तश्कील पर सवालात उठाए। खत में जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि 7 दिसंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। मुतअद्दिद मर्तबा राब्तों के बाद मुझे इजलास का एजेंडा दिया गया। उन्होंने कहा कि कमेटी इजलास में फैसला हुआ था कि मिलिट्री कोर्ट्स, इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी थी कि पिक एंड चूज की पॉलिसी को ना अपनाया जाए, इससे गुरेज किया जाए, सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए कि ये तासुर जायल हो जाए कि हम पिक एंड चूज की पॉलिसी के हवाले से चल रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी तजवीज से इत्तफाक किया था और कहा था कि जजेस से राय लूंगा। खत में उन्होंने लिखा कि अगर कोई जज ना बैठा तो उसके बाद दूसरा सीनियर तरीन जज उसको शामिल कर लेंगे। मुझे कमेटी मीटिंग के मिनट्स से आगाह नहीं किया गया। आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस एजाजुल एहसन को जवाबी खत में कहा कि मेरे दरवाजे अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैं इंटरकॉम और फोन पर भी हमेशा दस्तयाब होता हूं। आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका खत मिलने पर फौरी आपके इंटरकॉम पर राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब ना मिला। जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत में मजीद कहा कि मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा। स्टाफ ने यह बताया कि आप जुमे दोपहर को लाहौर चले गए हैं। हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली बिन नकवी के इस्तीफे के बाद क्या मजीद कोई इस्तीफा भी आ सकता है या नहीं? और क्या दोनों इस्तीफे किसी बड़े बहरान का पता तो नहीं दे रहे?